वर्ष के बाद भी बिहार में जो कॉलेज की संख्या था, उस संख्या को एक मजबूत ताकत देने का काम आज किया गया। लगभग 272 बता रहे थे, और आज एक दिन भागलपुर की इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया साथ। और ये हमारी विरासत है साथियों। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम जो लोगों को, दुनिया को संदेश देते थे। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। बाद के कालखंड में वो ध्वस्त हो गए, और आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार का रास्ता देखते हैं। उस सपने को साकार करने में आज विक्रमशिला के जमीन को जो आपने हस्तांतरित किया है, इसके लिए भी जोरदार बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि लगभग 200 से अधिक एकड़, 220 एकड़ आपने हस्तांतरण किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, ये अपने आप में गौरव है बिहार की समृद्धि का रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाने का काम किया था, और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था, और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है, वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए ये तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है, और इस रास्ते में आपने देखा होगा कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, और मुजफ्फरपुर में हमने एक घोषणा किया कि वहां पर अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है, और जो हमारे इंजीनियर भाई हैं, इनको विशेष पढ़ाई करने के लिए आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम मुजफ्फरपुर में स्थापित करने वाले हैं। और उसी तर्ज पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सिर्फ भागलपुर या पूरे बिहार के लिए शिक्षा के केंद्र का रास्ता खुल रहा, उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा। यह शिक्षा का केंद्र पूरी तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलेगा साथ, और भागलपुर लगातार बढ़ रहा है। बीच में आपने देखा एक ब्रिज हमारा टूट गया था, मैंने 4 स्लैब को तुरंत हटवाकर उसी जगह पर तुरंत सेना की मदद लेकर
मैंने टेम्पररी ब्रिज चालू कराने का काम किया। लेकिन उसी दिन मैंने पथ निर्माण विभाग से यह आश्वस्त कराया 126 करोड़ रुपया हमने अलॉट किया और यह तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। क्योंकि बिहार, भागलपुर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साहब। अभी इंडस्ट्री के लिए लगभग 400 एकड़ बगल में ही जमीन हम लोगों के पास उपलब्ध है और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए, हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है और आप सोचिए पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि 25 तारीख को, जिस दिन मेरा 100 दिन तो 24 तारीख को पूरेगा, लेकिन जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जितनी भी बहनें हमारी बच गई हैं सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों बिहार में हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालय भी खोलना शुरू कर दिया। अभी 4-5 को मान्यता दी थी, 4 को हरी झंडी दिया है और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लगातार बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन साथियों आप सोचिए, हमारे लोग बिहार से बाहर जाते थे, हमारे लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए जाते थे। उनसे आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग बाहर चले गए हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए बिहार आइए। आपको जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, आपको बिजली भी उपलब्ध कराएंगे और पानी भी उपलब्ध कराएंगे। फैक्ट्री लगाना है तो बिहार की धरती पर लगाने का काम शुरू कीजिए। और अभी हमने लगभग 15,000 एकड़ जमीन चिन्हित किया है साथियों, और इसके साथ साथ पूरे बिहार में लगभग 12 जगह पर नए टाउनशिप बनाने का काम शुरू किया है। क्योंकि हमारे पास एक कंकड़बाग ही पुराना एक धरोहर है जिसको हम कहते थे कि हमने ऑर्गेनाइज तौर पर किया। आपके यहां जो यहां पर आवास बोर्ड का जमीन है पुल के बगल में, उसको आज से लगभग 40 वर्ष पहले सजाने का किया, लेकिन इससे बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है गंगा किनारे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर अभी हमने मैरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू किया है। ये आप सोचिए, बॉम्बे जाते थे लोग मैरीन ड्राइव देखने, बॉम्बे और पटना लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कुछ दिनों के बाद इसी भागलपुर की धरती पर लोग आएंगे और आपका मैरीन ड्राइव देखकर यहां से जाने का काम करेंगे। यहां पर टाउनशिप बसाए जा रहे हैं और हमने तो कहा है, अपने पदाधिकारियों से कहा है कि अभी आप देखते होंगे कहलगांव में और बीच गंगा में पहाड़ है, वहां हमारा स्थान भी है, धार्मिक स्थान भी है। मैं कई बार देखता हूं कि नाव से लोग वहां जाते हैं और वहां पर पूजा कर लौटते हैं। हमने अभी निर्देशित किया है सुभानंद जी और अजय मंडल जी से, विजय सिंह जी से और एनके यादव जी से आग्रह करूंगा, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और यहां पर हम एक रोपवे बनाएंगे जो कहलगांव से सीधे मंदिर पहुंचने का काम कर सके। इसलिए साथियों, बिहार की समृद्धि और बिहार सालों तक
इंतजार करते रहा कि हमारी समृद्धि का रास्ता कैसे खुलेगा। इसलिए साथियों, आज तो मैं यही कहूंगा कि ये कॉलेज जो है, हम ऐसे कॉलेज चाहते हैं जहां केवल परीक्षाएं ना हो बल्कि प्रयोग हो, जहां केवल डिग्री ना मिले बल्कि व्यक्तियों का निर्माण हो, जहां केवल पाठ्यक्रम ना हो बल्कि एक विचारधारा जन्म ले, यहां केवल नौकरी की तैयारी नहीं हो, समाज का नेतृत्व करने वाला तैयार करने का काम कर सके साथियों। इसलिए साथियों, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप देखते होंगे कि अभियान मेरा चल रहा, मैंने सहयोग कार्यक्रम चलाया और सहयोग कार्यक्रम में पूरे बिहार से लगभग 6 लाख लोगों ने आवेदन किया। 5.5 लाख लोगों से अधिक लोगों का आवेदन अभी तक निष्पादित करने का काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 10 दिन में पूरे बिहार में 11,500 लोगों को नोटिस देना पड़ा और 11,500 नोटिस देने के बाद ठीक 20 दिन के पहले उस 11,500 लोगों में से हमारे जो पदाधिकारी ऑर्डर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये 30 दिन का समय, 30 दिन में समय में उनको आदेश पारित करना है। मेरा पहला नोटिस जब 11वें दिन आता है और 11,500 लोग ऑफिसर जो थे उन्होंने तुरंत निष्पादन काम शुरू किया और जब 21वें दिन दूसरा नोटिस मिला तो वो घटकर मात्र 350 हो गया। और अभी तक तीसरा नोटिस पाने वाला इस पूरे बिहार में जो अफसर है या कर्मचारी है, वैसे मात्र 4 लोग हैं जिसने इस हिम्मत को दिखाया कि वो तीसरा नोटिस लेना चाहता है। कोई नोटिस नहीं लेना चाहता। और हमें खुशी है कि 30 दिन पूरा होने के पहले लगभग 5.5 लाख लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी, मैंने ये देखना शुरू किया, कुछ लोगों ने ये कहा कि ऑर्डर जो हो रहे हैं वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लगभग 7,000 लोगों को मैंने चिन्हित किया और कुछ लोगों ने आवेदन दिया। कल जब मैं सहयोग शिविर पटना में बैठकर सहयोग शिविर कर रहा था तो 129 आवेदन आए साथियों। 100 लोगों से मैं मिला और 100 के 100 लोगों का आवेदन वहीं पर उनके संतुष्टि के हिसाब से आवेदन को स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया साथियों। तो सहयोग कार्यक्रम ठीक चले थे कि नहीं चले थे? चले थे तो सब बोले नहीं जो ठीक चले थे ना, अच्छा थे ना, एकरा अच्छा से चलाना चाहिए कि नहीं चलाना। तो देखिए साथियों, आप मालिक हैं और हम सब सेवक हैं। ये सेवक, प्रधान सेवक मैं जरूर हूं, मुख्य सेवक बिहार में है और सभी लोग आपके बीच में काम करना चाहते हैं और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं। क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा जब यहां इंडस्ट्री लगेगा। कई जगह हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू किया है। 2400 मेगावाट का बिजली थर्मल पावर प्लांट पीरपैती में लग रहा, उसको भी आगे 1600 मेगावाट और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ पीरपैती में लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी धरती पर आने का काम शुरू है। अभी हम लोगों ने बांका में एक अभियान के तहत शुरुआत कराया कि न्यूक्लियर के ऊपर पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया जाए। उसका भी अध्ययन का काम चल रहा और उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंगेर से लेकर सबौर तक ही मैरीन ड्राइव बनाना है साथियों। ये मैरीन ड्राइव सबौर से लेकर आपको राजमहल का जो बॉर्डर है
वहां तक ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। इसलिए साथियों, बिहार में सुशासन स्थापित रहे। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, स्पिरिट आयल को आगे बढ़ाया। अभी हमने लगभग 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्देश दिया है, क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो उसको भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथियों। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। अब तो साइबर अपराध भी एक बड़ा अपराध है। एटीएम से पैसा निकाल लेता है, फेसबुक पर दूसरे को गाली देता है। ये सारे चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सबको भागलपुर के जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, 15 अगस्त से हमने तय किया है कि ये जो हमारा अनुमंडल अस्पताल है कहलगांव में, भागलपुर में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमारा अनुमंडल अस्पताल है, उसी तरह बांका में हमारा अनुमंडल अस्पताल है, मुंगेर में अनुमंडल अस्पताल है, जिला अस्पताल है। इसको हमने तय किया है कि 15 अगस्त को डेडलाइन तय किया है कि जो बड़े बीमारी में नहीं हो, किन्हीं को गंभीर बीमारी नहीं हो, एकदम उनका इलाज उनके अनुमंडल में करना है। बहुत है तो जिला के अस्पताल भेजने का काम कीजिए। इससे बाहर यदि किसी ने भेजा तो वैसे सिविल सर्जन पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, आपके यहां तो अब डबल एयरपोर्ट होने वाला है। एक एयरपोर्ट तो है ही, इस पर हमने कहा है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। हमारे जो नौजवान है उसको एक तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था कर पाए, और ट्रेनिंग लेकर हमारे हजारों बच्चे बिहार से, इसी बिहार की धरती पर उनको नौकरी मिल सके, इसकी चिंता करना है। दूसरा बड़ा एयरपोर्ट जो सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में होगा, और वहां पर भी, क्योंकि वहां पूरे 8 जिले के कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, भागलपुर आगे बढ़ेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और आज शिक्षा के मंदिर का उद्घाटन करने हम लोग आए। जिस शिक्षा के मंदिर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे भारत में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करना। इसका गौरव मुझे आज आपके धरती पर आकर आपके बीच में काम करने का मौका मिला। मैं फिर से गोराडीह के एक एक लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह पिछले चुनाव में पूरे प्रमंडल में 12 के 12 सीट आपने हमारे एनडीए को देने का काम किया था। इसके लिए भी आपको बधाई देने का काम करता हूं। ये इकलौता प्रमंडल है जहां किसी पार्टी का खाता नहीं खुला, यहां सिर्फ और सिर्फ एनडीए का खाता, दूसरे किसी पार्टी का नहीं खुला। इसलिए इस पावन धरती को नमन करता हूं और आगे भी भागलपुर के विकास के लिए, पूरे बिहार के विकास के लिए, इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया है कि आप जो अभी 10 से 12 घंटा काम कर रहे हैं, हमारे तमाम जो लोग साथी हमारे हैं, इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि 10 से 12 घंटे में काम नहीं चलेगा, अब 15 से 18 घंटा काम करना होगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं
कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि जरूर ध्यान दें, जिस भी गांव में जाए वो गरीबों की चिंता करे। अभी हम लोगों ने तय किया 1 करोड़ राशन कार्ड बनाना है, और जितने भी गरीब छूट गए, मैं एनडीए के साथियों से या किसी भी पार्टी के दल के साथियों से आग्रह करूंगा, 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है। वैसे लोग जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको राशन कार्ड से जोड़िए। अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को पक्का मकान देना, इसकी व्यवस्था सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने किसान भाई हैं, उनके लिए विशेष तौर पर कहूंगा कि 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक आपके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए हर हालत में बिजली विभाग किसी फीडर में बिजली देने का काम करेगा, इसलिए आपके खेतों तक पानी पहुंच सके। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, शुभानंद जी को, कि उनके क्षेत्र से आज पूरे प्रदेश में 211 डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री के